हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज आप लोगों के लेकर आए हैं हम क्लास 4, 5, 6 के लिए एलसीएम। पिछले क्लास में जो है आपका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम और एलसीएम की क्लास हुई थी, और आज जो है हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी डिवीजन मेथड से एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। एलसीएम, ठीक है, क्या सीखेंगे आज हम? एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है सर, कॉपी में लिखे हैं? हाँ हाँ, इसको नोट करते चलिए आप लोग। ठीक है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, या आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर 75, 90 एंड 125। ठीक है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, वो भी डिवीजन मेथड से। ठीक है, इसको नोट करते चलिए आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, चलिए छोड़ दीजिए, पहले यहाँ समझिए उसके बाद नोट करिए लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, इसके पहले वाले में आप जो है इसको क्या सीखे थे आप लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये है डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपको बताया गया था, तो उसमें इस तरह से अगर नंबर दिए हुए हैं तो उसमें आप एक नंबर को क्या कर, जैसे 75 है ना, तो 75 को फैक्टराइज करते थे ऐसे, है ना, ऐसे कर रहे थे ना। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक नंबर था, इसको आप फैक्टराइज कर रहे थे। यहाँ ये 3 नंबर एक साथ है और इसको आपको फैक्टराइज की तरह ही सॉल्व करना है। समझने की बात? नोट मत करिए, लिखिए, देखिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बनाइएगा। तो यहाँ देखिए 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 4 नंबर भी रहेंगे, 2 नंबर भी रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो नंबर दिया है इसको आप लिखेंगे 75, कॉमा देते जाएंगे, फिर उसके बाद क्या है 90, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 125। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम इस तरह से लाइन एक देंगे और यहाँ ऐसे करेंगे। ठीक है, आपको हम नंबर बताए थे किस किस नंबर से जो है आपको इसको डिवाइड करने हैं। ठीक है ना, वो नंबर हम एक बार फिर से लिख देते हैं और इस नंबर को आपको याद रखना है। यहाँ कौन कौन सा नंबर हम लिखेंगे, किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वो नंबर हम उसमें रखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 से करेंगे। 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो किससे करेंगे? जवाब नहीं आ रहा है। 11 से नहीं हुआ तो 13। हाँ, 13 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 17 नहीं हुआ तो 19, उसके बाद 23। हाँ 23 के बाद क्या लिख सकते हैं? 29। रहने देते हैं इतना ही, और भी इसी तरह से नंबर आते जाते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए, आप लोगों के स्टैंडर्ड के लिए इतना ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। 2, 3, 5, 7, 11, ज़्यादा होगा तो 13, इतना ही तक में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस नंबर को आपको याद रखना है, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं लिखना है। ऐसा ना करें कि आप इसके 4 से 6 से 8 से 9 से इसको डिवाइड करें, नहीं। जैसे जब भी डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, नहीं हुआ तो 5 से, 7 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं इसमें। 2 से 75 डिवाइड नहीं होगा, 120, ये 90 हो सकता है सिर्फ एक। तो इसमें ध्यान रहे कि कम से कम एटलीस्ट, है ना, 2 नंबर जो है डिवाइड होने चाहिए, जरूरी है। एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं करेंगे, 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, कोई 2 नंबर।
अब देखते हैं 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। अगर 3 से करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, है ना। ये नहीं होगा, ये 2 नंबर्स जो है ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो आप जो है डिवाइड जानते हैं, 3 से आप जो है ऐसे करके 75 लेकर के डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 3 2 जा 6 हो गया, 1 5 यहाँ आ गया, 3 5 जा 15 डिवाइड हो गया ये पूरा। तो 3 से 75 कितने टाइम में डिवाइड हुआ है? 25। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए 3 और यहाँ लिख दिए हमने 25। उसी तरह से अब 90 को डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ देखिए 0 और 9 है, तो 9 तो डिवाइड हो, 3 जा 9, 0 है 0 लिख दीजिए, 33 जा 90, है ना। ये समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो डिवाइड नहीं है, 2 डिवाइड हो गया ना, तो 2 को लिख दें। तीसरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम उसी तरह से लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम इसको ऐड करेंगे, अब फिर चेक करेंगे इसमें 2 से 3 से किससे डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से तो ये डिवाइड होगा, ये दोनों नहीं होगा। 3 से अब ये डिवाइड हो सकता है 30, 3 10 जा 30 होता है, बट ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। तो 3 के बाद किसका नंबर आएगा? अब 5 से चेक करेंगे। 5 के टेबल में 25 आता है, बोलिए तो। हाँ 5 5 जा 25। 5 के टेबल में देखिए तो 30 भी आएगा। हाँ 5 6 जा 30, 125। ये थोड़ा बड़ा नंबर है। 5 के टेबल तो 5 10 जा 50, इतना ही याद होगा आप लोगों को। तब थोड़ा सा इसको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इधर आपका रफ वर्क हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या है इधर? हाँ कॉपी पर भी रफ वर्क करिए, जितना रफ वर्क करेंगे उतना मैथ आपका अच्छा होगा, ठीक है। अब 125 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 125 है, इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 2 जा 10, 2 यहाँ आ गया, 1 कैंसिल हो गया, फिर 5, फिर कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर यहाँ? 25। यानी 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा? 25 टाइम में। समझ में आ गया? अब यहाँ फिर चेक करिए, देखिए तो अब ये किससे कटेगा? इसमें 2 से तो ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, बाकी नहीं। 5 से 2 कट रहा है ना, 2 कटना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 6 नहीं कटेगा, फिर 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में जो नंबर आपका बचा हुआ है, यहाँ ये 6 और 5 ऐसे नंबर है जो दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड होंगे, है ना। अब ये 6 जो है 2 या 3 से होगा, ये 5 से होगा। तो कोई 2 नंबर जो है किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तब यहाँ पर हम अब रुक जाएंगे, ये लास्ट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम हेडिंग करके इक्वल करेंगे, और जिस जिस नंबर से आपने यहाँ डिवाइड किया है, पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, इन सब नंबर को यहाँ सीरियल नंबर से लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन देते जाएंगे। पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर इनटू करेंगे, फिर 5 लिख दिए, फिर 5 है लिख दिए, इधर का सब लिखा गया। अब लास्ट वाली लाइन में देखिए क्या क्या बचा है। 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 6 है, 6 लिख दिए, फिर क्या बचा है? 5, इसको भी लिख दिए, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। समझ में आएगी बात? अब इसको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा और लिख कीजिए, फिर लिख कर सकते हैं। 3 5 जा 15 होगा, अब 15 5 जा 75 हो जाएगा, है ना। तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 75, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 6 से। कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा, 0 कैरी 3, 6 7 जा 42, और ये 3 45 हो गया ये। तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, अभी फिर 5 बचा है ना। ये 450 जो आया है, 450, इसमें फिर अभी 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 0 0 हो गया, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2 हो गया, 5 4 जा 20, और 2 22, सही है। तो अभी सबको हम मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 2250, 2250, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नो सर।
चलिए कम से कम कितने नंबर कटने चाहिए? दो नंबर। हाँ, 2 नंबर को डिवाइड होना जरूरी है, कोई जो नंबर लिखे उसे 2 कटना चाहिए, ठीक है। चाहिए। सेम इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, इसे भी आप क्लास वर्क में बना करके हमको दिखाएंगे, उसके बाद जो है चेक कर लेते हैं, तब आपका होमवर्क हम देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, छोटा सा क्वेश्चन एक दे रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। नाइन्टी 60 120, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे नोट करिए, इसे अभी क्लास वर्क में आपको बनाना है। ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास वर्क है, ठीक है। अभी इसको बनाएंगे। वो राइट कर ले। हाँ, ये एग्जाम्पल जो आपको दिए बताए हैं यहाँ पर, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रफ वर्क जो है इसे भी आप लिख सकते हैं या देख लीजिए, फिर दोबारा काम पड़ सकता है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, रफ वर्क को छोड़िए, समझ में आ गया है ना कैसे मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ये क्लास वर्क में भी बनाइए, फिर उसके बाद जो है 93 62, ठीक है ना, ये 62 है, ठीक है। 93 62 120,